जय हो भोलेनाथ की। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। एक महर्षि हुए हैं जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और उपवास व्रत में तत्पर रहने वाले हैं। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह को सदा के लिए त्याग कर नर्मदा और मत्स्य के संगम के जल में प्रवेश किया था। जल के भर अंदर बैठे हुए महातपस्वी को मल्लाहों ने मछलियों सहित जाल उठाते समय जल के बाहर खींच लिया। उन्हें इस दशा में देखकर श्री निषाद भाई भी व्याकुल हो गए और मुनि के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, हमने अनजाने में बड़ा भारी अपराध कर डाला है, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। इसके शिव इस समय आपका प्रिय कार्य है, उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए, हम अवश्य करेंगे। वे दुखी होकर कहने लगे, भेद दृष्टि रखने वाले जीवन के द्वारा दुख में डाले हुए प्राणियों की जो अपने सुख की इच्छा से कभी ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर क्रोध इस संसार में दूसरा कौन है। अस्वस्थ प्राणियों की प्रति यति नित्य धर्म, अत्याचार और स्वभाव की उनकी जान लेना, उन्हें मारना ही कैसे आश्चर्य की बात है। ज्ञानियों ने भी जो अपने लिए हित में तत्पर हैं वो श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि अगर ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का सहारा लेकर ध्यान में स्थित होते हैं जब तो इस जगत के दुखद और प्राणी भला किसकी शरण में जाएंगे। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगना चाहता है उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी महापापी बताते हैं। मेरे लिए वह कौन सा उपाय है जिससे मैं दुखी मन वाले संपूर्ण जीवन के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोग कर रहा हूँ। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है वह सभी दिन दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो कुछ पाप किया वह सब मेरे पास आ जाए। उनके पाप का भागीदार विकलांग तथा रोगी प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं उत्पन्न होती वह मेरे विचार से मनुष्य नहीं राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भाई प्राणियों की रक्षा नहीं करता वो उसके पाप को खुद भोगता है। इसलिए मैं इन 3 दुखी मछलियों को दुख से मुक्त करने का काम छोड़कर मुक्ति को भी वर्ण नहीं चाहता। फिर स्वर्ग लोक की तो बात भला ही क्या है। मेनका के वचन सुनकर मल्लाह लोग बहुत घबरा गए। उन्होंने महाराज के पास जाकर सभी बातें सुनकर अपने मंत्रियों और पुरोहित के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए महर्षि का भली भांति पूजन करके कहा कि हे भगवान, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। तब आप स्तंभ मुनि बोले, राजन, यह मल्लाह बड़े दुख से अपनी जीविका चलाते हैं। इन्होंने मुझे जल्द ही बाहर निकाल कर बड़ा भारी परिश्रम किया, इसलिए तुम मेरा जो उचित मूल्य समझो वह इन्हें दे दो। तब नवागा कहने लगे कि भगवान, मैं इन निषादों को आपके बदले में 1 लाख सोने की मुद्रा देता हूँ। आप तपस्या ने कहा कि राजन, मेरा मूल्य 1 लाख ही नित्य करना उचित नहीं। मेरे योग्य जो भी मूल्य बनता है वो उन्हें अर्पित कर दो। इस बंधन में अपने मंत्रियों के साथ अच्छे से विचार कर लेना। यह पूरा राज्य इन निषादों को दे दिया, किंतु आप किस मूल्य का वो पर्याप्त मानते हैं वो स्वयं ही बताने की कृपा करें। राजा की बात सुनकर कुछ देर बाद आप सप्तम मुसी कहने लगे, राजा, तुम्हारा आधा या पूरा राज्य हो समझ में नहीं आता हो तो राशियों के साथ विचार कर लो। महर्षि का यह वचन सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श करते हुए धर्मात्मा राजा नाभाग बड़ी चिंता में पड़ गए। उसी समय संयोगवश महत्म विषय मनुष्य की है तो बात ही क्या। लोमस ने कहा, महाराज, तुम उनका मूल्य देने में असमर्थ हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण जगत के लिए पूजनीय और पूजनीय माने गई हैं, इसलिए तो उनके मूल्य के रूप में गांव ही दे दो। लोमस के ये वचन सुनकर राजा नाभागा मंत्री और पुरोहितों के साथ बहुत प्रसन्न हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले, भगवान, उठिए उठिए मुनि श्रेष्ठ, यह तो आपके लिए योग्यता मूल्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऋषि ने कहा, अब मैं परिश्रम पूर्वक उठाता हूँ। राजन, तुमने
उचित मूल्य देखकर मुझे खरीद लिया है। मैं गोहो से बढ़कर दूसरा मूल्य कोई नहीं ऐसा देखता जो परम पवित्र और पापों को नाश करने वाला हूँ। गाँव की सदा परिक्रमा करनी चाहिए और वे सदा सबके लिए वंदनीय विभूषित बनाया। जिनके गोबर से ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मंदिर भी शुद्ध होते हैं, उन गाँवों से बढ़कर अन्य किसे बताए गाय के मूत्र, गोबर, दूध, दही और वस्तुएं पवित्र हैं, संपूर्ण जगत को भी पवित्र करती है। हे गाय मेरे हृदय में रहे और मैं सदा गायों के मध्य से ही निवास करूं, जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय नित्य नियम पारायण और पवित्र होकर गाँव में जागृतन नित्य इत्यादि श्लोक का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होता है और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। प्रतिदिन भक्ति भाव से गाँव को ग्रास देने से श्रद्धा रखनी चाहिए। जो प्रतिदिन करता है उसने मानो अग्निहोत्र कर लिया, पितरों को तृप्त कर लिया और देवताओं की पूजा भी संपन्न कर ली। गाँव को देते समय प्रतिदिन इस मंत्र का चिंतन करें। सुरभि की पुत्री को जाति संपूर्ण जगत के लिए पूज्य है, वह सदा विष्णु पद में स्थित सर्वदेवमयी है। मेरे दिए हुए इस ग्रास को गौ माता देखें और ग्रहण करें। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले गायों को खुजलाने, सहलाने और दिन दुर्लभ दुखी प्राणियों का पालन करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए गायों का दहन करवाना चाहिए और उनकी प्रतिदिन पूजा भी करनी चाहिए। हमने यहाँ आप जैसे महात्मा के साथ वार्तालाप किया और आपका दर्शन भी कर लिया। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। निषादों की बात सुनकर आप सप्तम जी बोले कि इस गाँव को तुम लोग ग्रहण करो, इससे तुम सब लोग पाप मुक्त हो जाओगे। निषाद नित्य कर्म से युक्त होने पर भी प्राणियों के मन में प्रीति उत्पन्न करके इन जलचरी मछलियों के साथ स्वर्ग लोक में जाएं। मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन, वाणी, शरीर और क्रिया से जो भी कुछ पुण्य कर्म बना हो उससे ये सभी धरती प्राणी शुभ गति को प्राप्त हो जाएं। इन्हें जीव हत्या का कोई दोष न लगे। इसके बाद शुद्ध चित्त वाले महर्षि अपस्तंभ की सत्यवाणी के प्रभाव से सभी मल्लाह मछलियों के साथ स्वर्ग लोक में चले गए। मछलियों सहित उन मत्स्यों जीवों निषादों को स्वर्ग में गया हुआ देखकर मंत्रियों और सेवकों के साथ राजा नाभिक को बड़ा विस्मय इस प्रकार हुआ। कहने लगे, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा संतों और पवित्र जल वाले तीर्थ का सेवन और दर्शन करना चाहिए। इस जगत में एक क्षण के लिए भी यदि उनका संग कर लिया जाए तो वह कभी निष्फल नहीं जाता। इसलिए साधु महात्माओं के पास बैठो और उन्हें के साथ उत्तम कथा वार्तालाप करें। इसके बाद आप सप्तम ऋषि का महातपस्वी लोमचन के उत्तम पद सुनकर राजा को बोध प्राप्त कराया। तब राजा ने परम दुर्लभ बुद्धि धारण की प्रशंसा करते हुए, जरूरत पर हुई है मनुष्यों के लिए धर्म परम दुर्लभ है और खासकर अपने धर्म का त्याग ना करें तो उससे बढ़कर दूसरा कौन हो सकता है। धर्म ही ध्रुव है, वे सदा अटल रहने वाला है। राज्य तो मोह रूप अथवा मोह का स्थिर रहने वाला कभी नहीं है, लेकिन राज्याभिषेक होने पर नरक की प्राप्ति अत्यंत ध्रुव है। इसलिए विद्वान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं। विषय की कामना करने वाले व्यक्ति मनुष्य को मान्यता देते हैं, राज्य का लोभ करते हैं, समान ही देखते हैं। चले गए राजा नाभाग ने भी वरदान पाकर फिर बड़ी प्रसन्नता से अपने नगर में प्रवेश किया। महाराज, इस तीर्थ में स्नान करके इस ईश्वर से पूजा करो। इसी तीर्थ के प्रभाव से महाभारत आप सप्तम और मत्स्यजीवी निषाद मछलियों के साथ दिव्य लोक को प्राप्त हुए थे। वे सब आज भी दिव्य क्रांति धारण करके वैष्णव धाम में विहार करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, अब मैं पापों का नाश करने वाले दूसरे तीर्थ का महात्मा में बतलाऊंगा। ध्यान से सुनो। नर्मदा के तट पर कल हंस नाम से विख्यात एक दिव्य स्थान ध्यान लगाया करते थे। उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्रह्म ऋषि निवास करते थे। वे शाक और मूल फल खाकर जप और ध्यान में तत्पर रहा करते थे। युधिष्ठिर सभी प्राणियों के हित में संगठन
रहने वाले कलहंस जी भगवान शिव के ध्यान में स्थिर होकर 15,000 वर्षों तक एक पैर से ही खड़े रहे। उनकी कठिन तपस्या और ध्यान निद्रा से इंद्र को बड़ा भाई हुआ। भ्रमण करो धारण करके कलहंस के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन व्रत ब्राह्मणों ने पूछा कि वे उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं। कलहंस हंसते हंसते हुए, महाभारत में आपको जानता हूँ, आप तो देवताओं के स्वामी देवराजेंद्र हैं, लेकिन मैं इस पद पर नहीं चाहता, इसलिए आप इच्छानुसार राज्य कीजिए। आप मुझसे भाई का मत कीजिए। मैं महादेव जी की आराधना करता हूँ और मैं किसी देवता की नहीं। महर्षि का वचन सुनकर देवराजेंद्र कहने लगे, महाभारत, आप मुझसे वर मांग लीजिए, जिससे आप भगवान शंकर के दर्शन अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। वापस लौट गए। उन्हें अपने नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। श्रेष्ठ हंस ने साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्थिति, महादेव आपको नमस्कार है कि ये नीलकंठ त्रिलोचन आपको नमस्कार है। मैं हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले महादेव नमस्कार। कोई स्वामी नहीं, उन महेश्वर को बारंबार नमस्कार है। ये पंचमुख शंभु आपको नमस्कार है। आपके गुण तथा रूप अत्यंत हैं। आप सांपों का योग्य उपदीत धारण करते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सविता, रवि, अवस्थी, मन, कल, मृत्यु और प्रकाश करने वाले यह 12 आदित्य रूप हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भी आप ही हैं। चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, मंगल भी आपके ही स्वरूप हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को भी जिनका अंत नहीं मिलता, उन्हें आप शिव की स्तुति संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों से कोई भी प्राणी कैसे कर सकता है। ज्ञान से जो भी कुछ अनुचित बात कह दी, उसके लिए मुझे क्षमा करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कलहंस द्वारा की गई इस स्तुति को सुनकर महादेव जी बोले, महात्मनी, मैं तुम्हारे श्रोत से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर हो? कलहंस ने कहा, देव, इस स्थान पर नामक तीर्थ और एक शिवलिंग प्रकट हो। यहाँ किए हुए होम, दान आदि सत्कर्म अच्छे बने रहें। सबसे बड़े पापी भी क्यों सृष्टि के अभाव से सभी शिवलोक को चले जाएं। महादेव जी बोले, मुझे इस चराचर त्रिलोकी में जो शिव जिसकी वस्तु की कामना करेगा, उसे सत्य में वो सब निस्संदेह प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। इसके बाद जितेंद्र मुनि कलश भी ब्रह्मस्त्र मुनियों के साथ भगवान शिव के पास धाम में जाकर दिव्य भोगों का उपयोग करने लगे। श्रवण और कीर्ति करने से कलयुग में मनुष्य कष्ट नहीं पाते। वे पुत्र और स्त्रियों से संयुक्त होते हैं और पाप, गया तथा मोह से उनका पिंड छूट जाता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।